हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्थ में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश की नदियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। कल की मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थल, समापन स्थल, उनकी सहायक नदियाँ, उन पर आधारित जो मतलब कि जो बांध वगैरह उन पर बनी हुई हैं, कौन कौन सी परियोजना नदियों से रिलेटेड है, नदियों की सहायक नदियाँ। मैंने सारी आपको जो जितनी भी थी पूरा फैक्ट जो था मैंने वो थ्योरेटिकली आपको बताया था। आज मैं पूरा आपको जो इसके एमसीक्यू वगैरह हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी आए हुए थे वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपकी जो नदियों से रिलेटेड पूरा जो चैप्टर है वो एक कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जितने भी एग्जाम पेपर मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, अगर उनसे आपका जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मतलब जीके का जो टॉपिक है वो आपका अगर आता है जनरल नॉलेज का, तो उसमें जो नदियों पर आधारित प्रश्न होते हैं वो एक न एक क्वेश्चन आपका ज़रूर उसमें आ ही जाता है। चाहे वो आपका कोई भी जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपका जो एंट्रेंस टेस्ट हो, प्रवेश परीक्षा वगैरह होती है मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम जो होते हैं डिफरेंट फील्ड में, है ना। और ये जो मध्य प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती हैं, और अदर एग्ज़ाम जैसे सीपीसीटी वगैरह में भी जो आपका जीके का पोर्शन रहता है उसमें 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें भी मध्य प्रदेश की नदियों वगैरह से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। बाकी और जितने भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है जिनमें जीके का पोर्शन है, सब में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब आते हैं। तो नदियों से रिलेटेड पहले आप लोग वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखे जाके, उसमें जो नदियों से रिलेटेड पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और इसके थ्रू आपके पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों वीडियो में आपको नदियों का पूरा जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, अनूपपुर। ठीक है, जो अनूपपुर जिला पड़ जाता है और अनूपपुर जिले के अंदर अमरकंटक आता है, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है वो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई अगर पूछे तो मध्य प्रदेश बस में तो वो 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही बहती है, तो ये 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। और अगर टोटल पूछे तो 1312 हो जाएगी। ठीक है, फिर नर्मदा नदी का जो समापन है वो कहाँ हुआ था, तो नर्मदा नदी का जो समापन है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में हुआ था। ठीक है, नर्मदा नदी का समापन ठीक खंबात की खाड़ी गुजरात में। फिर जो चंबल नदी की लंबाई है वो कितनी है, तो जो चंबल नदी की लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। यहाँ पर इस टाइप से ये क्वेश्चन आएंगे कि आप चंबल नदी पर आ गया तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। और चंबल नदी का जो उद्गम कहाँ से हुआ है, तो जो महू है, महू इंदौर के निकट जाना पावा पहाड़ी पर जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन रहेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से रहेंगे कि ये जो चंबल नदी का समापन है वो कहाँ हुआ है, तो इसका जो उद्गम था वो महू इंदौर के पास था। और जो इसका समापन है इस नदी का वो है इटावा उत्तर प्रदेश यमुना नदी में। ठीक है, और जो माही नदी का उद्गम है, माही नदी तो धार जिले के सरदारपुर से इस नदी का उद्गम माना जाता है, माही नदी का। और माही नदी की जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और माही नदी का समापन कहाँ हुआ, खंबात की खाड़ी, ये भी गुजरात में हुआ है। ठीक है, फिर टोंस या तमसा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो टोंस या तमसा नदी है वो कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है। फिर 12th नंबर क्वेश्चन है कि टोंस या तमसा नदी का समापन कहाँ हुआ है, तो इसका हुआ है सिरसा उत्तर प्रदेश गंगा नदी में, इसका समापन हुआ है टोंस या तमसा नदी का। ठीक है, फिर आता है कि जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो जो ताप्ती नदी है वो मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ठीक है, इस टाइप से 13 क्वेश्चन ये हो जाएंगे यहाँ पे। अब वो जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है कि जो ताप्ती नदी की लंबाई है वो कितनी है, तो 724 किलोमीटर है इसकी लंबाई। फिर ताप्ती नदी का समापन कहाँ हुआ है, ताप्ती नदी का जो समापन हुआ है वो खंबात की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, फिर धसान नदी, तो धसान नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, धसान नदी, और धसान नदी का समापन बेतवा नदी में हुआ है। और जो बेतवा नदी है वो भी रायसेन से निकलती है, रायसेन के पास गांव से। ठीक है, और बेतवा नदी भी वहीं से निकलती है, तो जो धसान नदी है वो निकलकर बेतवा में मिल जाती है और उसका समापन हो जाता है। धसान नदी की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। और जो कूनू नदी का उद्गम स्थल है वो है शिवपुरी का पठार कूनू नदी का
उद्गम स्थल है जो पालपुर कूनो है, इसे पालपुर कूनो भी बोलते हैं। तो जो कूनो नदी का उद्गम स्थल है वो शिवपुरी का पठार है। कूनो नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो जो कूनो नदी है वो चंबल नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। इस टाइप से ये रहेगा। कूनो नदी चंबल में मिलती है और कूनो नदी की जो लंबाई है वो 180 किलोमीटर है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो आष्टा सीहोर से ये जो पार्वती नदी है वो निकलती है। ये सारी नदियाँ जो हैं ये मध्य प्रदेश की ही हैं और ये जो नदियाँ हैं ये बड़ी नदियाँ जैसे नर्मदा और ये चंबल वगैरह में मिल जाती हैं बहते हुए। तो ये जो पार्वती नदी है ये चंबल की सहायक नदी है और ये आष्टा सीहोर से निकलती है, ठीक है। फिर आता है पार्वती नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो देखिए अभी मैंने बताया था ये चंबल नदी में जाकर मिलती है, लेकिन राजस्थान में जबकि निकलती चंबल और पार्वती दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन चंबल भी बहकर राजस्थान को जाती है और पार्वती भी। तो पार्वती मध्य प्रदेश से बहती हुई चंबल मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो कुंवारी नदी है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है। कुंवारी नदी का समापन किस नदी में हुआ है? तो कुंवारी नदी का समापन सिंध नदी में हुआ है। और वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो वर्धा नदी है वो वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि जो वर्धा नदी का समापन है वो कहाँ हुआ है? तो बैनगंगा महाराष्ट्र में वर्धा नदी का समापन हुआ है, ठीक है। फिर आता है कि सक्कर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो सक्कर नदी है उसका उद्गम स्थल अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में है, ठीक है। छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा कस्बिया गांव में इसका जो सक्कर नदी का उद्गम स्थल है वो माना जाता है। सक्कर नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो जो सक्कर नदी है वो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। छोटी तवा नदी किस जिले से निकलती है? तो जो छोटी तवा नदी है वो बैतूल जिले से निकलती है। और छोटी तवा नदी का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका आबना खंडवा में हुआ है, ठीक है। गार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो गार नदी है उसका उद्गम स्थल लखनऊ और सिवनी में है गार नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। इस टाइप से ये रहेगा। फिर गार नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो गार नदी जो है वो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। ये गार नदी से रिलेटेड भी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में आ चुके हैं, ठीक है। काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। और काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? तो बागली गांव देवास में काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। काली सिंध नदी का समापन कहाँ हुआ है? तो चंबल राजस्थान में काली सिंध नदी का भी हुआ है, ठीक है। और केन नदी कहाँ से निकलती है? जैसे ये यहाँ पे लिखा हो काली सिंध नदी का समापन तो चंबल राजस्थान में हुआ है, तो इससे भी पता चलता है कि जो काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। फिर केन नदी कहाँ से निकलती है? तो केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये केन नदी। और केन नदी का जो समापन स्थल है वो यमुना नदी में है इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश में केन नदी की लंबाई कितनी है? तो 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में केन नदी की लंबाई है। इतने किलोमीटर बहती है केन नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जो बेनगंगा नदी है उसका उद्गम पारस बाड़ा पठार सिवनी से हुआ है बेनगंगा नदी का, ठीक है। बेनगंगा नदी की जो लंबाई है वो 570 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आता है कि बेनगंगा नदी का समापन कहाँ हुआ है? तो बेनगंगा नदी का समापन वर्धा नदी में हुआ है, ठीक है। और जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल सिरौंज गुना में है, ठीक है। सिंधु नदी का समापन किस नदी में हुआ है? तो जो सिंधु नदी है उसका समापन चंबल नदी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। फिर आता है कि जो क्षिप्रा नदी का उद्गम है वो कहाँ है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर में है, ठीक है। फिर क्षिप्रा नदी का जो समापन है वो कहाँ हुआ है? तो चंबल नदी राजस्थान में जाकर क्षिप्रा मिल जाती है, तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। इस टाइप से ये पता चलता है, ठीक है। क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? तो 195 किलोमीटर है क्षिप्रा नदी की लंबाई। फिर जो तवा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो तवा नदी का उद्गम स्थल पचमढ़ी महादेव पर्वत पर है, ठीक है। और तवा नदी का समापन कहाँ हुआ है? तो तवा नदी का समापन नर्मदा नदी में हुआ है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है तवा, ठीक है। क्योंकि जो तवा और नर्मदा है ये दोनों ही मतलब मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं, तो ये उसमें मिल जाती है तवा नदी आगे चलकर। तवा नदी की लंबाई कितनी है? तो 172 किलोमीटर लंबाई है तवा की। फिर आता है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो जो बेतवा नदी है उसका उद्गम स्थल कुमरा गाँव रायसेन में स्थित है, ठीक है। फिर ये आते हैं कि जो बेतवा नदी का समापन कहाँ हुआ है? तो बेतवा नदी का समापन यमुना नदी हमीरपुर में हुआ है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होकर निकलती है और ये यमुना नदी हमीरपुर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। फिर बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। फिर है सोन नदी, तो सोन नदी का उद्गम कहाँ है?
तो ये भी अमरकंटक अनूपपुर है, क्योंकि अमरकंटक अनूपपुर जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से ये जो सोन नदी है वो सोन नदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। फिर सोन नदी की जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है और सोन नदी का जो समापन हुआ है वो गंगा नदी में हुआ है, ठीक है। सोन नदी गंगा में जाकर मिल जाती है और नर्मदा ये गुजरात में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। फिर नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो हिरना, तिंदोली, चंद्रकेसर, कानर, बरना, तवा, शक्कर, मान, ये सब हैं, ठीक है। और जो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, जो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा और बनास है, ठीक है। ये जो चार हैं ये जो चंबल नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इस टाइप से ये याद रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि जो ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, बाधोड़, गिरना, बोरी। मैंने इन सब की आप लोगों को ट्रिक भी बताई है कि जैसे आपको ये अगर याद रखना है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख लें बापू बोगी, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे बापू बोगी। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे कि जो ताप्ती नदी है उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, बापू बोगी, ऐसे मतलब कि बाधोड़, फिर पूर्णा, बोरी और गिरना, ठीक है। तो बापू बोगी इस टाइप से याद रखें। तो ये आपको जैसे ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, है ना, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि बाधोड़, पूर्णा, बोरी, गिरना, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। फिर सोन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला, ठीक है। फिर बेतवा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो बेतवा की है बीना और धसान। तो धवी मैंने ऐसी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ऐसे कि धवी मतलब धसान और बीना, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी नदियों की याद रखने की, बेतवा नदी की। फिर तवा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो देनवा, मालिनी, सुखतवा, कालीभीत, ये जो हैं ये तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है, तो जो क्षिप्रा नदी है उसकी सहायक नदी है खान नदी। फिर जो बेनगंगा की सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो बेनगंगा की सहायक नदियाँ हैं कानन, पेंच और बाघ, ठीक है। तो ये भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर माही नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो जो माही नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो है उजास, ठीक है। माही नदी की सहायक नदी है उजास। फिर ये आता है कि केन नदी की सहायक नदी है, तो जो केन नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है गुरबे, परवा और सनार, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएंगी केन नदी की सहायक नदियाँ। फिर आता है धसान नदी, तो जो धसान नदी की सहायक नदियाँ हैं वो है उर और केथन, उर एवं केथन धसान नदी की सहायक नदियाँ। इस टाइप से जो मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ थी और उनकी जो सहायक नदियाँ थी उनकी लंबाई कितनी है ना, वो मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है ये सब मैंने इसमें बताया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन और नदियों से रिलेटेड है जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ था कि मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थी नदियों से रिलेटेड वो कौन कौन से थे, तो ये आप लोग वहाँ से भी याद रख सकते हैं, है ना। ये इसमें सिर्फ ये जो वीडियो थी इसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव थी ये नदियों और उनकी जो सहायक नदियाँ थी ये इन सब से रिलेटेड है ना। तो और जैसे ये है कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई वगैरह तो इसमें बता दी है। जैसे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये नदी किस ओर बहती है, तो ये नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है पश्चिम से, बाकी सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं पूर्व से। इस टाइप से कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनकी भी मैं वीडियो बना दूँगी अगर आप लोग चाहे तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। तो आगे मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश की जो नदियों से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गए थे वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो ये जो नदियों की पूरी हैं वो पूरी सीरीज ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इतने अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मतलब कि नदियों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।